देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी ओई खबर के जे रवि दिन से पूरा मिथिलांचल में चर्चा के विषय बनल रहा। जी हाँ, मिथिलांचल में ये बात के काल खूब चर्चा भेल जे कि कोरोना मिथिला में दस्तक दऽ देलक और ये बात के आइ पुष्टि भ गेल जे कोरोना मिथिला में दस्तक दऽ चुकल अछि। रवि दिन से एक बात तो पूरा मिथिलांचल में चर्चा में छल और अफवाह के बाजार गर्म छल जे कोरोना दरभंगा मधुबनी में दस्तक दऽ चुकल अछि। दोपहर होइत होइत एहि बात के थोड़े संदेह बढ़त लागल, कियाक तऽ गोपालगंज में दूटा कोरोना पॉजिटिव पायल गेल छला, जाहिमे से एकटा दरभंगा के छला, एकटा मधुबनी के छला। ओहि के बाद फेर से अफवाह के बाजार एक बेर गर्म भेल और जानकारी आयल जे दरभंगा के एक संदिग्ध आइसोलेट कयल गेला हन, जिनकर जांच रिपोर्ट आबि गेल और वो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयल हन। ये गली थी, फिर अंदर जाकर के खड़ी आबादी बाहर जो थी, आपको जहाँ पे एंट्री है हुआ उसके बगल में आए थे दिल्ली से 22 अप्रैल को, दिल्ली से एम्बुलेंस के माध्यम से आए थे। तो वो सोबन गांव कराने वाले हैं और नगर निगम का वार्ड नंबर 20 में उनका माँ के घर पड़ता है। दोनों जगह वो गए थे और अगला दिन उनको DMCH में स्थानीय मोहल्ला के लोगों का सूचना के आधार पर उनको तुरंत DMCH में अलग कराया गया और उनको जांच कराया तो पॉजिटिव पाया गया। एक इसमें अच्छी बात है कि तुरंत उनको अलग करा दिया गया। तो मैं जिला वासियों से यही अनुरोध करूँगा कि अगर बाहर से कोई भी लोग आते हैं, यही लोग के माध्यम से संक्रमण फैलने का ज़्यादा रिस्क है। तो इन लोगों पर बहुत सतर्क रहें, उनको अच्छे ढंग से देखभाल करके हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन तुरंत इनको क्वारंटाइन या आइसोलेट करने की आवश्यकता है, अलग करने की आवश्यकता है। इस पर जागरूकता बहुत तेज़ी से फैलना चाहिए। इस मामले में भी स्थानीय लोगों ने हमें सूचना दी, तुरंत हम लोगों ने अलग किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर से कोई भी लोग आ गए जरूर प्रशासन को सूचना सर। वो अपने परिवार के साथ भी रहे, रिक्शा से भी वो सब उनका सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है। रिक्शा वाले जो गए उनको भी अलग कर दिया गया और परिवार वाले सबको अलग कराया जा रहा है। सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा, सबको जांच होगी तो उसके अनुसार आगे इनको पाया गया है यहाँ टाउन में। और इनका परिवार जो नरसिंहपुर थाना अंतर्गत सोबन गाँव है, इन दोनों जगहों को नाकेबंदी करके इनको कंटेन किया जा रहा है। फोर्स लगा के लोगों को समझाया जाएगा कि वो जाँच कंप्लीट होने तक अपने घरों में ही रहें जब तक सबकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती। और इसके अलावा इनके कॉन्टैक्ट्स जिससे लोग मिले हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्दी जानकारी जुटा के उनकी भी जांच कराई जाएगी। और दूसरा, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई ऐसी सूचना हो तो वो स्वेच्छा से सामने आके जांच कराएं अपनी। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जाँच कराने की ज़रूरत है, इलाज कराने की ज़रूरत है। और शहर के और ज़िला के लोगों से अपील है कि वो सावधानी बरतें। जो भी निर्देश अभी तक दिए गए हैं, जैसे कि अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलना, आवश्यक काम से निकलें तो मास्क पहने, एक जगह पे गैदरिंग नहीं हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। इन सभी निर्देशों का लोग पालन करें और इस चेन को ब्रेक करने में मदद करें। इसके अलावा मधुबनी में से हो कोरोना के 5 मरीज सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं DM मधुबनी मधुबनी जिला वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मधुबनी जिला के लिए आज अच्छे समाचार नहीं है। आपको पता होगा कि झंझारपुर में 4-5 दिन पहले मुंबई से 5 व्यक्ति आए थे अंत्येष्टि में और उनको झंझारपुर में रोका गया था और फिर वो अंत्येष्टि में शामिल हुए और मधेपुर में हम लोगों ने उनको क्वारंटीन किया था। तो उसमें से एक 34 साल का लड़का, उसका सैंपल हमने भेजा था और वो आज दोपहर 12:30 बजे उसका रिपोर्ट आया है, वो पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा, एक महिला कांस्टेबल है जो नालंदा से आई थी, 27 साल उम्र की है, उसको भी हम लोगों ने अपने क्वारंटीन सेंटर में रखा था, उनका भी सैंपल पॉजिटिव आया है। उसके बाद झंझारपुर में 2 व्यक्ति दिल्ली से आए थे 23 तारीख को, उनको भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखा था, उनका सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। और कलुआई में एक महिला है 65 साल की, वो भी दिल्ली से आई थी अपने बेटे के साथ, उसको भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखा हुआ था, उसका हम लोगों ने सैंपल भेजा था और वो भी पॉजिटिव पाई गई है। इस तरीके से आज मधुबनी जिले में 5 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग
जैसे मैंने कल भी बताया था कि बाहर से बहुत व्यक्ति आ रहे हैं और उन लोगों को हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सतर्क है और उनका सैंपल कलेक्शन करके हम लोग भेज रहे हैं। लगभग 500 सैंपल अभी तक हम लोगों ने भेजा था और उसी में जो बाहर से जो व्यक्ति आए हैं, मुंबई, दिल्ली और एक नालंदा से, वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ जिस क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं, उसकी परिधि में लगभग 3 किलोमीटर परिधि में हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और कंटेनमेंट जोन के अंदर में किसी को बाहर आना अलाउड नहीं, कोई किसी तरीके की गतिविधि अलाउड नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मधुबनी जिला वासियों को कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और पूर्णिया के जिलाधिकारी से हो बात के पुष्टि कर दिलन राहुल कुमार जे पूर्णिया में भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पायल गेला हन। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, जिला पदाधिकारी पूर्णिया। आज दिनांक 27 अप्रैल 2020 को अभी सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्णिया जिले के रामबाग क्षेत्र के एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले यह व्यक्ति ट्रक के माध्यम से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट किया, सैंपल लिया गया और टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। उनके परिवार के बाकी व्यक्तियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है, उनके भी सैंपल्स लेने की कार्रवाई की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन भी लोगों के संपर्क में वो आए थे उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और उस क्षेत्र के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर रेडियस के पूरे एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन का सहयोग करें और आप सभी से अनुरोध है, खास करके स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से, कि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हुए हमारे जिले में जानकारी मिलती है, तो कृपया जिला नियंत्रण कक्ष 06454242319 पे हमें सूचित करें ताकि हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सकें। इधर कैमूर जिला की एक महिला सिपाही में कोरोना वायरस के संदेह पैदा भेला पर बेगूसराय से हुनकर कनेक्शन के बाद जिलाधिकारी काफी सक्रिय भ गेला हन। कैमूर जिला में पदस्थापित एक महिला सिपाही कोरोना वायरस संक्रमित के संबंध बेगूसराय से होय पर जिला प्रशासन सख्त भ चुकल है। बेगूसराय सदर अस्पताल में तैनात महिला सिपाही के पिता होमगार्ड और हुनक साथी अन्य होमगार्ड के सैंपल पटना भेजल गेल। जांच के बाद ही मालूम भ सकल जे महिला सिपाही के संबंध बेगूसराय से छल या नहीं। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बतौलन जे जिला प्रशासन सक्रिय तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोके के लिए कार्य कर रहा है और एहि क्रम में विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुरूप कदम उठायल जा रहा है। वो कहलन जे एहन सूचना प्राप्त भ रहा है जे कैमूर जिला में पदस्थापित एक महिला सिपाही जे कोरोना वायरस संक्रमित छथि हुनक संबंध बेगूसराय जिला से अछि। हालांकि फिलहाल कन्फर्म तौर पर नहीं कहल जा सकैत अछि जे उक्त महिला के संक्रमण बेगूसराय में भेल या फिर कैमूर में, लेकिन एहतियात के तौर पर तत्काल कार्रवाई करैत उक्त महिला के 10 पारिवारिक सदस्य के सैंपल लौकर जांच हेतु पटना भेजल गेल हन। एवं वही महिला सिपाही के पिता जे सदर अस्पताल बेगूसराय में होमगार्ड के जवान के तौर पर कार्यरत छला, हुनक संपर्क में आयल अन्य जवान के सेहो सैंपल कलेक्ट कयल गेल हन। एहि के अतिरिक्त भी कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कयल जा रहा है ताकि अग्रतर कार्रवाई कयल जा सके। संगे संग संबंधित क्षेत्र के सील को एक्टिव सर्विलांस में लौकर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर देल गेल अछि। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जिला के आम नागरिक से अपील करैत कहलनि जे कोरोना वायरस के लौकर कोनो भी तरह से पैनिक होय के आवश्यकता नहीं अछि, लेकिन आवश्यकता एहि बात के जरूर अछि जे आम जनता लॉकडाउन के आदेश के उल्लंघन नहीं करे। कैमूर जिला की एक सिपाही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, महिला सिपाही है, तो वो छुट्टियों में अपने घर पे यहाँ बेगूसराय आई हुई थी। उसके पश्चात यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कैमूर गई थी। तो अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता उसको संक्रमण यहाँ से पहले से था कि कैमूर में हुआ है। तो हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से उसके घर के सभी 10 व्यक्तियों का सैंपल लिया जा चुका है, उसको जांच के लिए पटना भेजा गया है। साथ ही साथ उसके फादर यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में होमगार्ड के जवान थे, तो उनके संपर्क में भी जितने अन्य होमगार्ड आए थे उनका भी सैंपल लिया गया है और उसको भी हम लोग जांच के लिए भेजे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेगूसराय से संक्रमण लिया होगा ताकि जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं सभी लोगों की हम लोग जांच करा सकें। और साथ ही साथ एहतियाती तौर पे हम लोगों ने उनके गांव है जो घर है उसके अराउंड का एरिया को अभी एक्टिव सर्वेलेंस में हम लोग ले रहे हैं। जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती हैं उनको संक्रमण कहाँ से आया था, तब तक हम लोग पूरा जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं।
और इसमें बेगूसराय के निवासियों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों से मैं पुनः अपील करता हूँ कि लॉकडाउन की अवधि में इसके नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो स्वयं ही उसकी सूचना आप लोग प्रशासन को दें और स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि हम लोग उनको स्कूल क्वारंटाइन में रख के उसके स्वास्थ्य की निगरानी रख सकें। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का सर्दी जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ़, कोई भी सिम्टम्स अगर आता है तो वो तुरंत ही प्रशासन को सूचित करें, ताकि हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से सैंपल लेके उसको जांच के लिए भेज सकें। आप लोग अगर बेगूसराय जिला के सभी निवासी स्वयं ही इस मामले में प्रशासन का सहयोग करेंगे, किसी को सिम्टम आएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सिम्टम रहेगा, आप सूचित करें, हम लोग आपका सैंपल लेके जांच के लिए भेज देंगे। और इसमें किसी तरीके का आप लोग तकलीफ़ भी नहीं होंगी, आपको बस रिज़ल्ट आने तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। तो प्रशासन का इसमें सहयोग करें ताकि हम लोग कोरोना की इस जंग को जीत सकें। बेगूसराय के मटिहानी के विधायक बागो सिंह द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी पर सवाल उठायल गेल। बेगूसराय के मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बागो सिंह एक वीडियो जारी कऽ राशन वितरण करे वाला डीलर और जिला प्रशासन पर जैम कर निशाना साधलनि। संगे सिंघौल थाना अंतर्गत विनोदपुर गांव के डीलर द्वारा व्यापारी के देर रात अनाज बेचल जाय के वो निंदा केलनि। किया सिर्फ सरकार के नॉलेज में वो मैसेज पास कर, लेकिन धरती की सच्चाई है और उस सच्चाई को देखना है तो विनोदपुर पंचायत चले जाइए। हम धन्यवाद देते हैं विनोदपुर की जनता को जो डीलर को रंगे हाथ पकड़ा है, धन्यवाद देते हैं। और पूरे विधानसभा में विनोदपुर का ही चर्चा क्यों, विनोदपुर में 6 साल से डीलर के द्वारा राशन नहीं दिया गया। सूची डीलर के पास है, सूची ब्लॉक में है, सूची जिला में है। कार्ड धारी को कार्ड नहीं दिया और उसके कार्ड पर 6 साल से राशन निकालकर डीलर और बेगूसराय प्रशासन और पटना प्रशासन अपने पॉकेट को गर्म कर रहा है, गरीब की बद्दुआ ले रहा है। आज भी मात्र 10% डीलर के चाल चलन में सुधार हुआ है। 90% डीलर आज भी अपना चरित्र बेच रहा है और पदाधिकारी को पैसा पहुंचा रहा है। इससे बड़ा और दुखद बात नहीं हो सकता। मैंने पत्र लिखा, मैं बिना एविडेंस नहीं लिखता हूं, नहीं बोलता हूं। सुबह 6 बजे जब जगता हूं तो 10 बजे रात तक मटिहानी विधानसभा के हर व्यक्ति पर हमारी पैनी नजर रहती है। पूरे विधानसभा में ऑल डीलर का चेक करे, जिला प्रशासन कमेटी बना के नाटक बंद करे। एक भी ऐसा डीलर नहीं है जिस डीलर के पास 30% नाजायज कार्ड नहीं है। करोड़पति का नाम, लाखपति का नाम और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग खाद्यान्न के लिए रोड पर भटक रहे हैं। पिछला दिन अररिया के एक जिला कृषि पदाधिकारी एक चौकीदार के बीच सड़क पर पैर पकड़वा कर उठक बैठक करवेने रहे, जाहि मामला में उनका सस्पेंड कऽ देल गेल छल। लेकिन अचानक पिछला दिन ई खबर काफी वायरल हुआ लागल जे ओहि कृषि पदाधिकारी के प्रोन्नत कऽ कऽ पटना पोस्टिंग कऽ देल गेल। एहि पूरा मामला पर खुद डीजीपी आबि कऽ एकर खंडन केलनि। सोशल मीडिया में वायरल हो रहल जिला कृषि पदाधिकारी अररिया के संबंध में बिहार के डीजीपी एकर खुलासा केलनि और वो कहलनि जे प्रमोशन नहीं भेलन बल्कि एफआईआर भेलन। पिछला हफ्ता अररिया के कृषि पदाधिकारी द्वारा एक सिपाही के अपमानित करे के मामला में थाना प्रभारी एवं कृषि पदाधिकारी के निलंबित किया गेल छल। लेकिन
एक दिन पहले सोशल मीडिया पर ई खबर आवा लागल जे कृषि पदाधिकारी के निलंबित करे के बजाय प्रमोशन देल गेल। ई खबर गलत अछि। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक वीडियो जारी कऽ कऽ एहि बात के खंडन केलनि। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। बिहार के अररिया जिले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया में सुर्खियों का समाचार बना। वो ये था कि एक ग्रामीण पुलिस को एक किसी विभाग के राजपत्रित स्तर के बड़े पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से अपमान किया था और उससे उठ बैठ करवाई थी और अपने पैरों पर भी गिराया था। जैसे इस घटना की जानकारी मिली तो मैंने इसका कड़ा प्रतिवाद किया था और मामला फिर सरकार के संज्ञान में भी आया था। इस काम में एक पुलिस पदाधिकारी ने भी सहयोग किया था। अब मैं देख रहा हूं कि आज मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ये समाचार और ये अफवाह जोर से फैल रही है कि जिस पदाधिकारी ने उस ग्रामीण पुलिस को अपमानित किया सार्वजनिक रूप से, उसकी प्रोन्नति हो गई, उसको इनाम मिल गया। और बिहार सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बिहार सरकार को कोसा जा रहा है, हमसे भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं उसको स्पष्ट करने के लिए ये 2 मिनट का वीडियो बना रहा हूं कि ये मामला गंभीर था। इसमें जिस पुलिस पदाधिकारी ने सहयोग किया था उसको उसी समय निलंबित कर दिया गया था, विभागीय कार्रवाई का आदेश दे दिया गया था। ये कार्रवाई तो हो गई थी। जहां तक उस बड़े पदाधिकारी की बात है जिस पर ये आरोप लगे थे कि उसने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उसमें सरकार ने जांच कराई थी डीएम से और एसपी से, उसको दोषी पाया गया था। उस पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। कितनी बड़ी बात है आप समझिए। उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है, तुरंत उसका सरकार ने संज्ञान लेकर के उसका तबादला कर दिया और प्रोन्नति नहीं हुई। बिहार में प्रोन्नति पर रोक है। हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसके कारण किसी विभाग में प्रोन्नति नहीं हो रही है, तो प्रोन्नति का कोई सवाल ही नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह है। उस पर एफआईआर हुआ, उसका ट्रांसफर हुआ और सरकार ने उस पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। मुकम्मल कार्रवाई हुई है। बिहार की सरकार सुशासन की सरकार है। बिहार की सरकार को बदनाम न करें और हमको जितना करना था मैंने किया और मुकम्मल कार्रवाई हुई है। राजपत्रित पदाधिकारी पर उस पर एफआईआर होना, उसका ट्रांसफर होना, इसके बाद उस पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया जाना, ये कम बड़ी कार्रवाई नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बात का खंडन करता हूं। सरकार की निंदा न करें और मैं सोशल मीडिया पर सारे लोगों के सवाल के जवाब दे नहीं सकता, यह असंभव है। तो मैं ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया। आप सबों को मेरा प्रणाम। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेतिया में विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा मास्क वितरण के काम चल रहा है।
बेतिया में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लेल मदद और सहायता के सिलसिला लगातार जारी है। एहि के तहत बेतिया के ग्रामीण क्षेत्र में पैघ पैमाना पर मास्क के वितरण किया जा रहा है। संगे संग पुलिस पदाधिकारी के समक्ष लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते मास्क के इस्तेमाल करे के संबंध और हाथ धोए के संकल्प लेलन। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष अमर यादव जहां बैरिया प्रखंड के पतरखा गांव में लगभग 2500 लोग के बीच मास्क के वितरण केलन, ओते शहर के संत घाट में पुलिस पदाधिकारी के बीच मास्क के वितरण किया गया और पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के और लॉकडाउन के पालन करे के शपथ ले गए। का पालन अपने परिवार, समाज एवं देश हित में अनुशासन एवं निष्ठा के साथ करूंगा। आज प्रशासन के सहयोग से कोरोना पीड़ितों के लिए और कोरोना योद्धाओं के लिए और समस्त जिले के सभी जनता वासियों के लिए एक संदेश दिया गया, जिसमें प्रशासन के सहयोग से यह दर्शाया गया और सभी जनता के सहयोग से इस बात का संदेश दिया गया कि अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना जो पूरे विश्व में व्याप्त है, इससे कैसे सजग रहें, इसके प्रति हम सभी ने शपथ लिया कि शहर से घर से बाहर निकलते हैं शहर में खरीदारी के रूप में, तो कम से कम हमारे और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी 2 गज की होनी चाहिए और घर में रहते हुए हाथ धोने का काम हम करते हैं तो कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन से या हैंड वॉश से 20 सेकेंड तक हमको हाथ धोने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना जैसे महामारी से बचाव हो सके। और मास्क का वितरण प्रशासन के सहयोग से किया गया। इधर समस्तीपुर के ताजपुर में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 40,000 रुपया लूट लेल गेल। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरवा रायटोली गांव स्थित पोखर के समीप करीब 10:30 बजे अपराध कर्मी द्वारा सीएसपी कर्मी से लूट के घटना के अंजाम दिल गेल। जानकारी के मुताबिक सीएसपी कर्मी अपना घर से पैसा लावा के लिए बैंक गेल चला। वापस आवे के समय में रास्ता में अपाची पर सवार 3 हथियारबंद अपराध कर्मी द्वारा मौका देकर सीएसपी कर्मी के हाथ से बैग लूट लेल गेल, जाय में 40,000 रुपया नगद, लैपटॉप, बैंक के पासबुक, स्कैनर, बैटरी, चार्जर सब छल। सीएसपी कर्मी द्वारा हल्ला मचेला पर सैकड़ों ग्रामीण ओहिठाम इकट्ठा हो गया, जाय के बाद एकर सूचना ताजपुर थाना के देल गेल। पुलिस मौका पर पहुंचकर सीएसपी कर्मी के बयान दर्ज कर आगू के छानबीन में जुट गेल अछि। मैं अपने घर से कैश लेके चला गुड़ियारी में मोदी चौक पर SBI CSP चलाता हूँ और ये कैश 40,000 रुपया था, लैपटॉप था और ब्लैक कलर का अपाची से लेके चला है। मैं वहाँ से लेके पल्सर से मैं लेके आया था और उधर से ओवरटेक करके मुझे पिस्टल दिखा के 40,000 और लैपटॉप छीन लिया। और बेगूसराय में पूर्व मेयर संजय सिंह और वार्ड पार्षद पिंकी देवी द्वारा कोरोना वॉरियर सब के सम्मानित किया गया। बेगूसराय में पूर्व मेयर संजय सिंह और वार्ड पार्षद पिंकी देवी के द्वारा शहर के सब नगर निगम कर्मी के आरती उतारल गया और फूल वर्षा को स्वागत किया गया। इनका सबके बीच खाद्य सामग्री के वितरण से किया गया। इस दौरान पूर्व महापौर संजय सिंह बतौलन जे 24 मार्च के जखन प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन किया गेल तो एखन से हम सब भारतवासी एकर पालन में लागल छी और अखन तक एकर पालन कर रहल छी। एहि बीच समाज में कुछ मजबूर लोग सब के राहत पहुंचावे के काम में हम सब लाग गेल छी और लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत ई राहत वितरण किया जा रहा है। 24 मार्च को जब
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हुई और तमाम हमारे भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को अच्छे से पालन करें और आज भी कर रहे हैं। लगातार 33-34 दिन हो गया। तो कहीं न कहीं इस बीच में जो ऐसे समाज के कुछ हमारे लोग हैं जिनकी मजबूरी है, अगर वो घर से नहीं निकलेंगे तो ये पूरा देश ने, पूरा दुनिया ठहर सी जाएगी। उसमें हमारे सबसे पहले सफाई कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं। तो इस तरह के तमाम लोग घर से बाहर निकलते हैं और वो लगातार 33 दिन से काम कर रहे हैं। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था, इन्हीं लोगों के लिए शाम में ताली बजाया गया था कि इनके सम्मान में फिर हम लोग लगातार 33 दिन से अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं अपने बीवी और बच्चों के साथ। लेकिन वो हर दिन घर से निकलते हैं, काम करते हैं। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इसके पहले भी हम लोग उनको प्रोत्साहन राशि अंग वस्त्र से सम्मानित किए थे और आज आशीर्वाद पाइप जो कंपनी है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर हमारे राजू भैया हैं, अर्पित अग्रवाल जी हैं, इनके मन में कहीं न कहीं लगा जो उनको भी हम लोग अगर मदद करें तो आज उन्हें खाद्य सामग्री का किट दिया गया है ताकि वो जाएं तो उनके भी जो घर में बच्चे हैं, इनके इंतजार में रहते हैं, उनकी बीवी है, कहीं न कहीं ये सुखद महसूस करे इस क्षण को। तो इनके द्वारा आज खाद्य सामग्री का किट दिया गया। इमर दरभंगा के जिलाधिकारी के आयरा संगठन द्वारा आई बेहतर कार्य करबाक लेल सम्मानित कयल गेल। दरभंगा में ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कोरोना से चल रहल लड़ाई में बेहतर काम करबाक लेल उनका मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कयल गेल। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी के सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर आयरा के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद छला। कौन बोला? ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर नवीन कुमार द्वारा मरीज के देखे के काम शुरू कयल गेल। एहिठाम 3 लेयर में मरीज के पहले सैनिटाइज कयल जाइत अछि, जाहि के बाद हुनकर इलाज शुरू भ रहल अछि। रामगंज स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर नवीन कुमार मरीज सबके देखनाइ शुरू कर देलन। ऐसा पहले हैंड वॉश और सैनिटाइजर के वितरण और मरीज सबके बीच केलन। मरीज के देखे से पहले 3 जगह पर उनका सबके सैनिटाइज कयल जाइत अछि, ओहि के बाद मरीज डॉक्टर तक पहुँचे छथि। हम लोगों ने ओपीडी चालू कर दिया है। लगभग 15 दिन से ओपीडी हमारी चालू हो गई है और इसमें हम लोग 3 फेज में सैनिटाइज करते हैं पेशेंट को। 3 बार में सैनिटाइज किया जाता है। सबसे पहले जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर जहाँ पर उनका बीपी वगैरह देखा जाता है वहाँ भी उनका सैनिटाइज करते हैं और साथ में चैम्बर में आने से पहले भी उनको सैनिटाइज किया जाता है उनके हाथों को और कोल्ड सॉल्यूशन से उनको हम लोग सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा ये जो मरीज मास्क लेके नहीं आते हैं, टेंडर मास्क पहन के नहीं आते, उन लोगों को हम लोग मास्क प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ताकि जो है वो सारा जो है मास्क पहन करके उस हिसाब से जो है उनका प्रोटेक्शन का सही ख्याल रखा है। इसके अलावा सभी स्टाफ को एप्रन, मास्क, ग्लव्स और जो क्लोज कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने आइसोलेशन किट दिया हुआ है, जिसमें उसकी सारी बॉडी कवर्ड रहती है। एक आइसोलेशन किट है, प्लास्टिक की बनी हुई है, उसकी भी उसको हम लोग देते हैं। पीपीई किट भी हम लोगों के पास अवेलेबल है और हम लोग उसका इस्तेमाल अब शुरू करेंगे स्टरलाइज करके। तो इस तरह से हम लोग ओपीडी चला रहे हैं। सर, खास करके देखिए कोरोना का लक्षण क्या है? अभी लॉकडाउन लगभग 40 दिन पार करने जा रहा है। क्या इसका क्या दवा है? आप कोरोना के बचाव क्या है इसका? कोरोना का जो लक्षण होता है, जैसे कि बहुत लोग जान ही रहे हैं, बहुत दिनों से ये चल रहा है कि क्या होता है। इसमें आपको सर्दी हो सकती है, खांसी, तेज बुखार आ सकते हैं, साथ में दम फूल सकता है, कभी गले में दर्द हो सकती है। अगर इस तरह के सारे लक्षण अगर किसी मरीज में मिले तो उनको सस्पेक्ट मानना चाहिए कि कोरोना हो सकता है। उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। फिर उनको जो केंद्र बनाया गया है वहाँ पर जाकर के वो उसके जांच कराएं कि उनका कोरोना का क्या स्थिति है। अगर वो मान लीजिए कि जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्वारंटाइन में रहें
जिससे कि जो अगर उनका पॉजिटिव आता है तो किसी और मरीज को वो किसी और को संक्रमित ना कर सकें। अभी तक इसकी बचाव का क्या कुछ आपकी मेडिकल साइंस में क्या है? बचाव तो अभी वैसे कोई परफेक्ट दवा इसकी या वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है, पाइपलाइन में है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे देश काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई कारगर दवा या कुछ डेवलप नहीं हुई है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जो पहले सार्स में यूज होते थे और उस सबको ट्राई किया जा रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ट्राई किया जा रहा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप करता है। इसकी वजह से जो है उसमें सीवियरिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। साथ में एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी चलाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इसमें जानना बाकी है। और बेहतर है कि इससे जो बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। कम से कम जो है 1-1.5 मीटर की दूरी पर रहें। खांसते वक्त अपने जो है मुँह को जो है पानी से ढकें। रेगुलर हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, दूसरे को प्रेरित करें कि कैसे रहना है। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर से घर जाते हैं, तो सारे कपड़े को आप निकाल करके पहले बाहर ही छोड़ दें। उसको भिगो करके उसको साबुन से पहले साफ कर लें। अपने खुद स्नान करें अच्छी तरीके से, तभी घर का कोई चीज़ भी इस्तेमाल करें, ताकि जो है घर के और किसी भी लोगों को जो है या आपको संक्रमण होने की संभावना कम रहे। आपकी तरफ से क्या अपील करेंगे लोगों को? ये लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों को अपील करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, बिना ज़रूरत के घर से नहीं निकलें। जिनको ज़रूरी हो वो अपना जाएँ, जैसे कोई बीमार है या कुछ है तो उस तरह का यही करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें, जिससे कि वो इस महामारी से बचाव करें और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। दरभंगा में सवर्ण मोर्चा द्वारा भगवान परशुराम के जयंती मनाओल गेल। सवर्ण मोर्चा द्वारा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार के अध्यक्षता में बलभद्रपुर में परशुराम जयंती मनाओल गेल। इस दौरान भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कयल गेल और उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन हो रहा है, चल रहा है। इसी वजह से इस बार हम लोग ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन दरभंगा के तरफ से जिला स्तरीय कोई कार्यक्रम समारोह पूर्वक नहीं मना पाए, इसलिए भगवान परशुराम जी की जयंती हम लोग अपने अपने आवास पर सभी सदस्य मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हैं जो जल्द से जल्द पूरे विश्व से ये कोरोना का संक्रमण का संकट समाप्त हो। आमतौर पर छेड़खानी के मामला दर्ज करायल जाइत अछि। सिंहवाड़ा में एक छेड़खानी के मामला दर्ज भेल, लेकिन वही FIR के साथ छेड़खानी के मामला सामने आबि रहल अछि और एकर शिकायत पीड़िता द्वारा आई SSP से कयल गेल। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में छेड़खानी के एक मामला दर्ज भेल छल। एहिमे भैंस चराबऽ गेल एक लड़की के साथ किछु लड़का द्वारा छेड़खानी कयल गेल छल, हुनका साथ बलात्कार के प्रयास कयल गेल छल। एहि पूरा मामला में मोड़ तखन आबि गेल जखन छेड़खानी के FIR के साथ छेड़खानी हुआ लागल। पीड़िता के आरोप अछि जे FIR ओ करौने रहत ओकरा रद्दी के टोकरी में फेंक देल गेल और थाना पर आरोपी से संबंध राखे वाला व्यक्ति के बैसा कर FIR लिखवायल गेल और वो FIR के आगू बढ़ा देल गेल। पीड़िता द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक से एकर शिकायत कयल गेल हन और मांग कयल गेल हन जे थाना अध्यक्ष समेत तमाम आरोपी पर त्वरित कार्रवाई कयल जाए। गौरतलब है जे थाना प्रभारी और आरोपी दुनू एके समुदाय से आबै छथि। मेरे साथ हम ऐसे लाने गए थे ना, तो उसके बाद सब लड़का ना, कोई लड़का मुंह दाब दिया, कोई लड़का पाँव पकड़ लिया। उसके बाद सब लड़का ना पटक के बोला था तू तो खत्मिया है, करेगी तो करेगी क्या। उसके बाद ना देहा सब चेंज करने लड़का लोग ना कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया। उसके बाद चिल्लाए ना तो बहुत लोग गया ना, तो उसके बाद लड़का लोग घर आया ना तो बोला कि मुखिया सबको बुलाया ना। उसके बाद हसनू बोला क्या कि झगड़ा तो होबे करेगा मगर मारो पीटो तो ईंटा उटा सब। क्या तुम कहाँ आई हो अभी? अभी कहाँ आई हो? कौन कौन लड़का हाथ पकड़े हुआ था तुम्हारा? चिंती हो उसको? हाँ। क्या नाम है जो हाथ पकड़े हुआ था? सदर, आजाद, सजाद।
सलमान, गोरका, अच्छा। महबूब, बदूद। मेरी बच्ची गई थी भैंस लाने के लिए, उसके बाद लड़का लोग छेड़खानी किया, बच्ची चिल्लाई तो हम लोग गए। उसके बाद हंसनू कुछ लड़के दबंगों के साथ जा करके और मारपीट का स्टार्टिंग कर दिया। थाना नहीं गए आप? थाना गए, उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया। इस आवेदन को फर्जी बना साइड कर दिया और फर्जी आवेदन पे केस दर्ज किया। कहाँ आए हैं आप? हम लोग न्यायालय आए हैं, SDO ऑफिस, SP ऑफिस। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के आब हल्का में नहीं लेब, कियाक तो दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव